प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? अब कोई कष्ट तो नहीं? अब जो शारीरिक कष्ट जो तो तुम्हें देखो आप दूर कर दोगे। अब शारीरिक कष्ट कोई है नहीं, मन में कोई नहीं, कष्ट बचा हो तो बताओ। आपको पता है। नहीं नहीं, मन में कोई कष्ट, आंख बंद करो। जो आंख खोलो, जो घर में जो किसी के कारण ऐसा होता था, है ना, तमाम गंदगी थी, पितरों की तमाम स्मृतियाँ थी, है ना, इसीलिए तमाम चिड़चिड़ापन होना घर में, तमाम दाएं बाएं उठा पटक, ये तो सामान्य बात थी। आंखें बंद करो, अंदर से गहरे से दुखों की स्मृतियाँ बाहर निकाल दी जाए, सब निकाल लीजिए। ओम। दुख की गहरी स्मृति बाहर निकाल दीजिए, आंखें बंद रखना। शिव नश करके सबसे काम खिला दिया। वो भय निकाल दिया जाए कि घर जाएंगे तो फिर वही उठा पटक होगी। ओम शिव नश करके सबसे काम खिला दिया। घर में रहने पर घर में रहने पर अत्यंत प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। ताकि उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। सबसे आगे रखिए शिव। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, कमर में 5 बार ओम नमः शिवाय करके बंधन वाले हाथ में। बाबा माँ से बस प्रेयर करना है। लंबाई का संकल्प किसने किया तुम्हारे? लंबे होने का संकल्प तुमने किया? स्मृति पड़ी है, ओम सक्रिय कर। तो किसी भी कष्ट के लिए बाबा माँ है ना, आँख बंद करना है, अपनी बात कहना है, काम चालू। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न। एक बात पूछनी थी। उधर मेरे मायके की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। हाँ, इसीलिए कष्ट आते हैं। जो मायके की तरफ ध्यान करेंगी तो वहाँ के कष्ट, वहाँ के रोग और वहाँ की समस्याएं आप में आएंगी, फिर आपके परिवार में आएंगी। आपका रूट बनता है, यही नियम है प्रकृति का। वो डीएनए अलग है, आपका डीएनए अब अलग है ना। उधर के लोगों को स्वस्थ होना है तो उन लोगों को आकर के प्रक्रिया करनी चाहिए। नहीं, उधर केस चल रहा है। किसका केस चल रहा है? घर से केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। मेरे फादर नहीं है अब और मम्मा भी नहीं है, तो नहीं, प्रॉपर्टी के केस मायके में चल रहा है। हाँ। मायके वालों का केस है ना ये। हाँ, तो बेटा वो डीएनए अलग है ना, वो डीएनए अलग है। आपका डीएनए तो आपके पति का डीएनए है, वो डीएनए बिल्कुल अलग है। उसके लिए अलग से दरबार का अनुष्ठान होगा। अच्छा। तो उनके कष्ट समस्या जाएंगी। ये तो आपके डीएनए के लिए है कि आपके कष्ट समस्याएं, रोग, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समाप्त हुए हैं। वो अलग डीएनए जो वो करेंगे तो उनके पितृ जाएंगे। अभी तो पितृ बैठे हैं उनके। जैसे आपके यहाँ उठा पटक, अकाल मृत्यु तमाम सब कुछ था, भरा हुआ था, फिर अकाल मृत्यु होती है अभी। तो वो तो आपके लोगों के कष्ट थे ना, उनके कष्ट अलग हैं, आपके अलग हैं, जी। है ना। और मैं ना उनके लिए अगर प्रार्थना करोगी तो उनके कष्ट आपके डीएनए में आएंगे, फिर सबको कष्ट देंगे। इसलिए भूल के भी उनके लिए प्रार्थना मत करना। नहीं, मैं उनके लिए प्रेयर नहीं करी। अभी कुछ टाइम से केस चल रहा है, मैं उसके लिए बोल रही थी। कह तो रहे, बात तो वही है। हाँ आप उनके बारे में सोच रही हो ना शुभ के लिए, तो उनके जी। कष्ट आएंगे फिर आप में, जी। फिर आपको कष्ट होंगे, फिर परिवार को कष्ट होने लगेंगे। इसलिए उनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। उनसे बोलना है आपको अच्छे बोलो, हम अच्छे हुए, आपको अच्छे होना है तो आप जाओ वहाँ, आप प्रक्रिया करके आओ, आपका भी सब अच्छा अच्छा हो। फिर खूब सोचो एक दूसरे के बारे में, क्योंकि दोनों स्वच्छ हो गए, शुद्ध हो गए। अभी उस डीएनए में अपवित्रता है, खूब गंदगी है। जैसे इस डीएनए में गंदगी खूब थी, अब गई है, ऐसे उधर बनी हुई है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं अभी। उनके पितृ बैठे हैं, तो इस वजह से जी। तो उनके लिए उसको बोलो अच्छा होना है तो वहाँ चले जाओ। हाँ जी। और ना मैं काम करती हूँ, जॉब है मेरी। मैं
कुछ टाइम तो मेरा बहुत अच्छा काम चलता है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ ये पुरानी बात है ना, ये चला गया सब। अच्छा ये डीएनए में गंदगी के कारण होता था। अच्छा ठीक है। देखो दिन भर दुखी बना रहता था, हमेशा दुख के अलावा तुम्हें कुछ नहीं था, तुम कुछ भी करती थी दुख ही मन में चलता था, केवल जी दुख ही दुख, है ना। तो अब वो नहीं है, जी ठीक है ना। तो वो दुख इसलिए गया क्योंकि आपने प्रक्रिया की, गंदगी गई, नहीं तो आपको दुखी लगती थी, है ना। और जैसे ही वहाँ के बारे में सोचोगी, वहाँ प्रेयर करोगी, तुरंत पति पत्नी में लड़ाई पहले होगी, वहाँ की गंदगी आएगी तुरंत आप पे, वहाँ के पितर घुसेंगे अंदर और झगड़ा कराएंगे। इसलिए उधर के बारे में सोचना भी नहीं है, ये ध्यान रखो, नियम है दरबार का। नहीं गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम कोर्ट जाते हैं ना तो सबको देखने के लिए अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़नी है। हाँ ठीक है, वो आप क्योंकि लड़ो उसके परिस्थिति लिए। ऐसी बनी कि वो लड़ाई लड़ना जरूरी पड़ा। हाँ ठीक है, उसको करना चाहिए, अपना अधिकार है जी ना। खुश रहो।